ओके। हाँ, तो वैसे तो सब लोग को याद होगा, बट एक वीक हो गया तो मैं भी चीज़ें भूल जाते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को डिटेल में ही समझते हुए सॉल्व करते हैं। अगर आता होगा तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आता होगा तो रिकॉल हो जाएगा। और जो पहली बार है उनको कुछ परसेंट सीख जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, आपको रिक्वायर्ड है कि ये x की वैल्यूज बताना है जब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए। ये साइन का मीनिंग तो आता है समझ में। हाँ, तो सबसे पहले करते हैं ये सारे फैक्टर्स 0 कब होते हैं। सो x माइनस 1 इक्वल टू 0 कब होगा, देन x माइनस 2 इक्वल टू 0 कब होगा। सिमिलरली नीचे में जो लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या होता है, करेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। सो इसके लिए भी 0 सॉल्व करना है। तो पहले वाले से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1, सेकेंड वाले से x का वैल्यू 2, थर्ड में 3, इधर में -3। ठीक है, ये x की वैल्यूज फाइंड कर ली। हाँ, उसके बाद क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन पे सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को मार्क करेंगे, राइट। हाँ, सो द 1 2 3 एंड -3। सो 1 2 3 और -3 राइट में या लेफ्ट में, लेफ्ट में, करेक्ट। उसके बाद क्या करते हैं, यहां पे कौन सा साइन, सबसे पहले राइट में प्लस या माइनस, प्लस, सेकंड नंबर पे फिर अगेन प्लस, फिर अगेन, फिर अगेन, तो प्लस माइनस चलता जाएगा। हाँ, लेकिन अब आपको सॉल्यूशन सेट लिखना है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इक्वल का साइन है या नहीं है, बिकॉज क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट। हाँ, तो कौन सा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्लोज, बट यहाँ पे इक्वल का साइन है। हाँ, ये ग्रेटर देन है और ये इक्वल है, तो अगर इक्वल का साइन होगा तो न्यूमरेटर से जो x की वैल्यूज आई 1 एंड 2, उस पर क्या करें, डार्क सर्कल लगा ले, पहले थोड़ा सा मार्क करके रख लेते हैं 1 और 2 को। और ये जो है -3 एंड +3, तो यहां पे क्रॉस कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है, क्यों क्रॉस किया है, ओपन ब्रैकेट लगाना है, राइट। हाँ, तो क्या होगा, अरे इधर ही बता दो, हाँ बताओ, नेगेटिव इन्फिनिटी कैसे पता चला, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये प्लस वाला साइन है ना, लेफ्ट से देखेंगे तो लास्ट में कौन है, हाँ इधर कुछ नहीं लिखा है, मतलब -∞, सबसे स्मॉलर नंबर, -∞ टू ये प्लस वाला चल रहा है 3 तक। सो -∞, -3, दोनों में ओपन ब्रैकेट। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो नेगेटिव साइन आ गया, नॉट रिक्वायर्ड वैल्यू, फिर पॉजिटिव साइन में 1 से लेकर 2 तक, तो यूनियन में हाँ 1, 2 तो आएगा, लेकिन 1 पे कौन सा ब्रैकेट, हाँ कुछ इस तरीके से, राइट। हाँ, फिर उसके बाद फिर से आगे प्लस आ रहा है, हाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, तो 3 से कहाँ तक, तो यूनियन 3 पे कौन सा ब्रैकेट, यस 3, किसका किसका रॉन्ग गया, तो सबका सही गया, चलो सही है, करेक्ट गया, वेरी गुड। ला सेकंड क्वेश्चन दिखाओ। हाँ, अगर गलती से किसी ने नहीं किया हो तो नोट कर सकता है। हाँ, बाकी तो होशियार बच्चों ना, ऐसे याद रहेगा, होमवर्क था तो सॉल्व किया ही होगा, गलती से भूल गए हो तो। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, x माइनस 3 x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज लेस देन 0। हाँ, ये वाला तो आसान है। हाँ, तो क्या आएगा, x का वैल्यूज बताओ, ये x माइनस 3 से x की वैल्यूज क्या आएगी, 3, सेकंड वाले से -4, अरे लेकिन नीचे वाला तो फैक्टराइज करना पड़ेगा ना, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, यस, एक्स स्क्वायर -5x माइनस
3x प्लस 15 इक्वल टू, हाँ तो कॉमन आ रही है चीजें, हाँ इसमें से x कॉमन आया तो x माइनस 5, माइनस 3 कॉमन आया देन करेक्ट, हाँ x माइनस 5 इंटू माइनस 3। ओ अच्छा ऐसा वाला था क्या, कैंसिल हो रही थी चीजें, 5 थोड़े कैंसिल हो रहे हैं। हाँ तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन अभी क्या बन गया, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। तो x माइनस 3 एंड x माइनस 3 कैंसिल आउट, हाँ तो रिमेनिंग चीजें क्या बची, x प्लस 4 बाय एक्स माइनस 5 लेस देन 0। ये तो आसान हो गया। हाँ तो क्या करें इसमें, न्यूमरेटर में x प्लस 4 इक्वल टू 0, सो यहां से x का वैल्यू -4 और डिनोमिनेटर से x का वैल्यू 5। ये भी सही है, यहां तक तो आया होगा सबका। फिर उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ किया, नहीं किया, हाँ तो -4 एंड 5, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट रिक्वायरमेंट इज लेस देन 0, सो नेगेटिव रीजन, तो माइनस इन कौन सा, -4 टू 5, बस इतना ही आंसर है। मतलब लेस देन 0 चाहिए तो x बिलोंग्स टू -4, 5 दोनों पे ओपन ब्रैकेट, हाँ क्यों ओपन, बिकॉज इक्वल का साइन ही नहीं है। तो ये किसका किसका आंसर आया, हाँ तो इतना गलत आया, कुछ हटाना पड़ेगा 3, क्यों, क्योंकि यस वो कैंसिल आउट हुआ, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो जो भी चीज कैंसिल आउट होगी उसको नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा ना, तो x का वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है, सो आपको यहाँ पे करली ब्रैकेट में 3। अब किसका किसका करेक्ट हुआ, हाँ कम लोग हो गए, चलो ठीक है, अरे दोनों में हाथ ऊपर थे, कुछ कुछ लोग हो गए, लिखा था, कहाँ लिखा है, अच्छा ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे तो फिर से चीजें फैक्टराइज हो रही है, हाँ ये 3x प्लस 1 को एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, हाँ लिख देते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट वाला भी फैक्टराइज हो रहा है क्या, नहीं वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, हाँ तो अगर माइनस होता तो फैक्टराइज होता, डिवाइड में ये 3x प्लस 2 रहेगा, अच्छा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 सही कॉपी किया ना मैंने, फैक्टराइज हो रहा है, हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो क्या लिखेंगे, यस एक्स माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2, ऐसे लिखेंगे ना, हाँ तो एक्स माइनस √2 इंटू, ये लिखा था, ओके, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज लेस देन 0। क्वेश्चन बाकी सबने भी सेम ही क्वेश्चन कॉपी किया था ना, हाँ हाँ तो ऐसे ही स्टेप किया, ठीक है। तो आपके पास अभी क्या आएगा, पहले वाले फैक्टर से x का वैल्यू डायरेक्ट लिखो, -1/3 ना, -1/3, सेकंड वाले से -1, थर्ड वाले से, फोर्थ वाले से कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हुआ, उसमें +1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव प्लस कुछ और किया तो और पॉजिटिव हुआ ना, हाँ बट आपको सॉल्व क्या करना था,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये कभी पॉसिबल है नहीं, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव ना। हाँ, समझ में आ रही कहानी? ऐसे क्वेश्चन किए थे या नहीं किए थे? हाँ ठीक है। 3x प्लस 2 का क्या करेंगे? -2/3। इधर वाले का x माइनस रूट 2 से क्या मिलेगा? प्लस का रूट 2। फिर अगले वाला माइनस रूट 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2 से क्या मिलेगा? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस आ गया ना फिर से, तो ऐड करने पे तो नेगेटिव नहीं होगा ना। हाँ, तो अगेन ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी ये 0 कभी नहीं होने वाला, राइट। हाँ, तो उन दोनों से कोई भी x का वैल्यू नहीं मिलेगा, सो उनको डिनोट करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ, तो अभी क्या कर सकते हैं? दिख रही है वैल्यू सारी? हाँ, लेकिन अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सबसे स्मॉलर कौन सबसे ग्रेटर। -√2 का मीनिंग कितना होता है? -1.414, तो सबसे स्मॉलर है। यस। अच्छा, मान लो इतने सारे लोग आ गए ना, तो सब में अलग अलग आप रैंकिंग डिसाइड करो। इससे अच्छा क्या है, जो आपको फर्स्ट नंबर पे मिला पहले उसको लिख देते हैं, -1/3, देन -1 आया तो -1 इससे स्मॉलर है तो लेफ्ट में लिख दो। फिर अगला वाला +1 तो इससे भी ग्रेटर है तो +1 को यहाँ लिख देते हैं। फिर -2/3 तो -1/3 और -1 के बीच में आएगा -2/3। फिर अगला वाला √2 तो 1 से भी ग्रेटर है, इधर लिख दिया। फिर नेक्स्ट वन इज -√2 तो वो सबसे लेस है। ठीक है, तो हमें बार बार सोचना नहीं पड़ा या सबको अलग अलग रैंकिंग में डिसाइड करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट जब लिखते गए तो वहीं डिसाइड करके हमने राइट लेफ्ट डिसाइड कर लिया। जो नंबर आया उसको डायरेक्ट सोचा कि जो नंबर लाइन पर डिनोटेड है उससे ग्रेटर है या लेफ्ट है। तो आपको रैंकिंग डिसाइड नहीं करनी पड़ी कि विच नंबर ग्रेटर है, मतलब और कौन सबसे स्मॉलर है। ऑटोमेटिकली आपके वहाँ पे चीज़ें अरेंज हो गई। क्लियर है? कुछ डाउट है? -√2 कैसे आया? नहीं, ना, ये रूट का वैल्यू माइनस में नहीं है ना। मतलब अगर आपके पास ऐसा आता देन ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। ये माइनस उसके मल्टीप्लाई में √2 है, सो दिस √2 इज 1.414 और आगे का कुछ, तो इस पूरे के साथ माइनस का मल्टीप्लाई। हाँ, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, -2 का स्क्वायर रूट होता तब प्रॉब्लम था। हाँ, ये इमेजिनरी है। हाँ, अब क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया। क्या रिक्वायर्ड है? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट? ये प्लस है और ये माइनस ना, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका एक्स का वैल्यू? हाँ, किस पॉइंट तक? -1। तो -√2, -1 ब्रैकेट्स ओपन, सॉरी, -√2, -1। फिर वापस माइनस ये वाला रीजन आया तो -2/3 से, यस, तो यूनियन लगा के -2/3, -1/3, देन अगेन यूनियन 1, √2। अगेन नेगेटिव वाला पोर्शन लिखना है। हाँ, अगेन आगे नेगेटिव वाला पोर्शन है नहीं है, तो बस यही आंसर हो गया। ये किसका किसका करेक्ट हुआ? ओके, यस, पूरा या लास्ट वाला पार्ट कंप्लीट या जस्ट लास्ट वाला पार्ट? ओके, लॉजिक इसी टाइप के रहे होंगे, स्टेप्स किसी और तरीके से किया होगा तो चलेगा। हाँ, 1 मिनट, वापस से एक बार देखते हैं। देखो क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से ट्राई करते हैं हमने क्या क्या किया है यहाँ पे। सबसे पहले देखा ये फैक्टर्स कौन कौन है, 3x + 1 और x² - 1, तो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई किया। ओके, हाँ, तो x² - 1 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? x + 1 × x - 1। अच्छा, फैक्टराइज करने से फैक्टराइजेशन था ना सबको सिलेबस में 9th-10th में, कभी अच्छे लेवल का था। ओके, रूट्स निकालते आते हैं ना।
हाँ अच्छा, जिसके इनइक्वालिटीज हो गई है या जिसको ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ अगर हो गया तो वो साइड में क्वेश्चन ट्राई कर सकता है। बाकी लोगों के लिए ये जो बोर्ड पे नहीं देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देते हैं। रूट्स निकालने, ठीक है, इज इक्वल +1 ले लो, चलो 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट भी ले लेते हैं, और क्या करें, एक 2 लिखा तो दूसरा 2 भी लिख दो। हाँ तो मैं दे रहा हूँ ना, 2x - 1। हाँ नहीं, अभी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। हाँ ऑप्शन दे दो, हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस जेई का क्वेश्चन, ऑप्शन दो। हाँ हाँ, ऑप्शन 1 सम ऑफ ऑल रूट्स इज इक्वल टू 9। ऑप्शन 2 उसके लिए हमको ढूंढना ही पड़ेगा सही क्या मोर देन 5 रूट्स। कोई बात नहीं, गलत है। तीसरा एग्जैक्टली 3 रूट्स। चौथा एग्जैक्टली 7 रूट्स। हाँ 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 हाँ, ए ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया, वापस इधर आ जाते हैं। हाँ इधर ध्यान दोगे तो अच्छा है, ठीक है। ए चलो वापस से इसको डिस्कस करते हैं। हाँ वो क्वेश्चन इसलिए दिया, काफी लोग जिनका ये हो गया वापस समझने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो जिनका ये हो चुका है आप इस पे आपका दिमाग लगा सकते हो। हाँ जिसका नहीं हुआ है पहले वो इधर ध्यान दे सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो क्या कहानी है यहाँ पे, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारे फैक्टर्स को फैक्टराइज करते हैं, पावर 1 में लेके आते हैं। तो ये पहला वाला नंबर फैक्टराइज है, फैक्टराइज मतलब पावर 1। ये x² - 1 है तो इसको x - 1 × x + 1 लिख दिया। ये वाला जो चीज़ है इसके फैक्टर्स ही नहीं हो रहा है, x² + 1 आ रहा है ना, तो फैक्टर्स तो होंगे नहीं। फैक्टर होने का मतलब क्या होता है कि इसके रूट्स निकालना। रूट्स निकालना मतलब ये इक्वल टू 0 सॉल्व करना, ये मीनिंग है फैक्टर्स का ना। हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स निकाल के रूट निकालना है, तो इसके रूट्स पॉसिबल है क्या, आप इसको सॉल्व करोगे तो x² का वैल्यू कितना आएगा बेटा, हाँ बट ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको आप रिजेक्ट कर दोगे, इसका कोई रूट नहीं है। मतलब ये अगर यहाँ क्वेश्चन में नहीं भी होता तब भी हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज उसके रूट्स ही नहीं है और हमें देखना तो रूट्स ही था, ठीक है। हाँ तो ये इसका कुछ काम नहीं है। अगला ये वाला फैक्टराइज है, ये x² - 2, तो इसको हमने फैक्टराइज किया तो उसके लिए ऐसा कुछ किया, ये √2 का स्क्वायर, रूट और √2 कैंसिल आउट हो सकता है, ये 2 = √2 × √2 होता है ना। ए डिस्कशन करके सॉल्व करने के लिए नहीं दिया है, खुद से सॉल्व करना है। ए 2 मिनट बाद चेक करेंगे, अभी ये हो जाए मेरा। हाँ और आपस में डिस्कस नहीं करना है। हाँ तो इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। हाँ तो ये समझा, ये क्या किया। हाँ देन अगेन कौन सा फॉर्मूला, a² - b² क्या होता है, करेक्ट, a - b × a + b। सो x a की जगह पे x है, b की जगह पे √2, सो x - √2 × x + √2, करेक्ट। हाँ अब मैंने ये वाला चीज साइड में कैलकुलेट किया, बट इसकी जगह पे डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया, दिख रहा है वो ब्लू वाला पार्ट, x² - 2, द नेक्स्ट स्टेप इज x - √2 × x + √2।
हाँ, और ये एक्स स्क्वायर प्लस टू, इधर एक्स स्क्वायर प्लस टू, बट उसके कुछ रूट्स हैं क्या? नहीं, तो रिजेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो हमने वही काम किया, बस यहाँ पे एक स्टेप बीच में मैंने लिखी नहीं। अगर मैं इसको अभी डायरेक्ट ऑल लिखूँ तो कुछ ऐसा है, ये 3x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, फिर x माइनस वन डिवाइडेड बाय 3x प्लस टू, एक्स माइनस रूट टू, एक्स प्लस रूट टू। ओके, ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद क्या किया, इस फैक्टर का वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? तो कैसे सॉल्व करते हैं? 3x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, वन को शिफ्ट करें, सो 3x इज इक्वल टू माइनस वन। नाउ 3 से डिवाइड कर दो, सो x का वैल्यू करेक्ट माइनस वन अपॉन थ्री। मैंने ये लिखा माइनस वन अपॉन थ्री। हो गया, ये फैक्टर का काम हो गया ना। सेकंड फैक्टर कौन है? सेकंड ये x प्लस वन। सो x प्लस वन में अगर ऐसे सेम प्रोसेस करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? हाँ, तो मैंने यहाँ पे माइनस वन लिखा। ये समझा माइनस वन कैसे आया? नाउ थर्ड वन इज x माइनस वन। तो x माइनस वन को आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? प्लस वन। तो ये प्लस वन लिखा है। हो गया, ये तीनों वैल्यूज आई। हाँ हाँ, अब डिनोमिनेटर इधर से क्या आएगा? माइनस टू बाई थ्री, इधर से रूट टू और इधर से माइनस रूट टू, ये तीनों लिख लिए। हाँ, ये एक यहाँ तक का टास्क खत्म। अब नया प्रोसेस, अब क्या है? नंबर लाइन देखिए, ऐसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक बचपन में बनाई होगी, सारे नंबर्स आते हैं ना उस पर। हाँ, इधर माइनस टू, माइनस थ्री, मतलब माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, ये ऐसे बनती है, राइट? हाँ, तो यहाँ पे लेकिन कंप्लीट नंबर लाइन नहीं बनानी है, उसमें सिर्फ ये पॉइंट्स डिनोट करने हैं। ये माइनस वन बाई थ्री, माइनस वन, वन, माइनस टू, रूट टू एंड माइनस रूट टू, तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिनोट कर लिए। जैसे वन और रूट टू में स्मॉलर नंबर वन है और रूट टू ग्रेटर है, तो रूट टू राइट में आएगा, वन लेफ्ट में आएगा। ठीक है, हाँ, तो वैसे ही सारे नंबर्स को यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ड्रॉ करते टाइम क्या किया, ये एक बार में एक ही को लिखेंगे, तो पहले ये लिखा, फिर ये सब लिखते गए तो ऐसा बना। ये समझा ये कैसे लिख रहे हैं? नहीं, ये लिखते नहीं आ रहा है। ओके, ये समझते हैं। देखो ये वापस से हम लोग एक बार लिख सकते हैं। जैसे अगर नंबर लाइन लिखा है तो इधर जीरो आता है, वन आता है, टू आता है, थ्री आता है, फोर आता है, इधर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसे ही नंबर लाइन बनती है। तो इसमें खास चीज क्या है? द ग्रेटर नंबर इन द राइट और स्मॉलर नंबर इन लेफ्ट। जैसे मैंने बोला वन एंड फाइव, तो वन विल बी इन द लेफ्ट, फाइव विल बी इन द राइट। तब मैंने बोला वन एंड रूट टू, तो रूट टू ग्रेटर है या वन? हाँ, रूट टू इज 1.414 ना, तो वन यहाँ है, टू यहाँ है, रूट टू इधर आएगा क्या? हाँ, तो वैसे ये सारे नंबर 6 जो नंबर्स है उनको हमें यहाँ पे डिनोट करना है। ठीक है, हाँ, तो देखो अभी माइनस वन ग्रेटर होगा या वन? वन ग्रेटर होगा, तो राइट में कौन आएगा? माइनस वन और वन अगर मैं लिखूंगा, देखो ये माइनस वन लिखा, तो वन राइट में लिखूं या लेफ्ट में? राइट में, करेक्ट। हाँ, तो अब ये लिख लिया मैंने माइनस वन, वन भी लिख लिया। ये माइनस वन बाय रूट थ्री कहाँ पे आएगा? हाँ, माइनस वन के राइट में ना। अरे यार, करेक्ट, ये माइनस वन बाय थ्री ऐसे होगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ, फिर अगला नंबर कौन सा है? तो माइनस टू बाय थ्री कहाँ पे आएगा इसमें? इन दोनों के बीच में ना, वन बाय थ्री और वन के बीच में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लिखेंगे तो समझेगा। माइनस वन था यहाँ पे माइनस वन बाय थ्री था, यहाँ पे आएगा माइनस टू बाय थ्री। हाँ, और कौन था? एक वन भी बनाया था ना इधर, करेक्ट, वन भी बनाया था, वन। फिर अगला रूट टू कहाँ पे आएगा? वन के भी राइट में, माइनस रूट टू, माइनस वन के भी लेफ्ट में। हाँ, ये हो गया एक और स्टेप कंप्लीट अपना। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? पक्का? हाँ, अब अगला स्टेप है। अगले स्टेप में सिर्फ क्या करना है आपको? इधर से प्लस माइनस करते जाना है। ये राइट में इधर प्लस, इसके बाद माइनस, देन
प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस और लास्ट में प्लस। हाँ, अब ये स्टेप हम लोग इसका साइन लिख रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये कंप्लीट चीज कब पॉजिटिव होगी ये डिनोट कर रहा है। अब वो कैसे पता चला, तो हमने बहुत बड़े नंबर्स पुट किए, लाइक इन्फिनिटी पुट किया है, 100 पुट किया, तो 100 यहाँ पे पुट करो, 100 इंटू 300 प्लस 1, 300 आया, 301। दूसरा वाला, हाँ तीसरा वाला, तो सबके सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव थे, उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कितना होता है, हाँ, तो ये तीन पॉजिटिव थे तो इनका नंबर मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव। बट अभी इनमें से कोई एक नेगेटिव हो जाता, जैसे एक प्लस है, दूसरा भी प्लस है और एक नेगेटिव है, मतलब मैंने किया 2 इंटू 2 इंटू -3, तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, लेकिन एक और नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये वैसा ही सीन है, ये जो फैक्टर्स है उसके बाद उससे पहले √2 से ग्रेटर पे सब पॉजिटिव थे, पर देखो जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा तो ये पॉजिटिव आएगा, और 1 से स्मॉलर पुट करो, 0 पुट करो तो कितना आएगा, नेगेटिव। 0 - 1 नेगेटिव हुआ ना, हाँ, तो ये 1 के बाद में नेगेटिव बन जाएगा, 1 के पहले पॉजिटिव था, तो यहाँ पे ये कुछ वैसे ही है, जैसे ये √2 वाला, √2 से ग्रेटर पे ये पॉजिटिव आएगा और लेस पे नेगेटिव, तो उसकी वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो रहे हैं सारे, तो ये प्लस माइनस उन सबका साइन का मल्टीप्लिकेशन है। अभी ये बहुत बड़ी चीज़ें मैं एक साथ समझाऊंगा, इतनी सारी चीज़ों का साइन तो और सिर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो जो पुरानी क्लासेस में हमने किया था वहाँ पे इन सबको छोटे छोटे पार्ट्स में लेके किया था, बट हाँ लॉजिक यही था कि यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव क्यों आया, बिकॉज ग्रेटर नंबर के लिए ये सब लोग पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव, और कोई एक नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव, फिर दूसरा नेगेटिव आया तो फिर से पॉजिटिव, फिर एक और नेगेटिव आया तो नेगेटिव, फिर अगला नेगेटिव पॉजिटिव, तो एवरी टाइम माइनस का मल्टीप्लाई करने पे साइन बदलेगा, तो ये वैसा ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है, ठीक है। कुछ बेसिक आइडिया लगा अभी, थोड़ा बहुत समझा, हाँ। फिर उसके बाद भी लेकिन टास्क था। अच्छा, पुराने उसका आंसर किसका किसका आ गया, किसका किसका है, ऑप्शन ए किसका किसका है, कोई नहीं, ऑप्शन बी वाले कौन है, ओके, ऑप्शन सी वाले क्या वैल्यूज आई, नहीं ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी पूछा ना मैंने, हाँ, ऑप्शन सी वाला कौन था, क्या आई वैल्यूज, -1 और, हाँ बस एक ही वैल्यू आई, तो इधर तो 3 रूट्स है ना, हाँ नहीं, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल रूट्स पूछा, तो ये रूट्स थोड़ी पूछा, चलो रियल रूट्स की कहानी है, बस रियल रूट्स चाहिए, तो मुझे तो पता है, हाँ, बट अभी आपके पास क्वेश्चन है वो रूट्स निकालना है, तो वो तो एक ही रूट हुआ ना, और 2 रूट्स चाहिए, खैर वो करेंगे बाद में। ये वाला क्वेश्चन जो लोग नए हैं उनको समझा, हाँ बोलो बेटा, नहीं -1/2 नहीं है, कुछ गड़बड़ क्या होगा, 2 मिनट उसकी बात करते हैं। हाँ, अभी तुमको बताया ना क्या आना चाहिए, 3 रूट्स, बाकी लोग उस पर दिमाग लगाओ, 3 रूट्स, हम वापस आ जाए इधर, हाँ पूछो, हाँ, अब सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए आपको चाहिए, ये इनइक्वालिटी में लेस देन 0 पूछा है, सो लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव,
नेगेटिव। सो आपको यहाँ पे ये नेगेटिव वाले साइन आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे एक इधर है, ये दूसरा और ये थर्ड नंबर पे है। सो नेगेटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -√2 से। एंड कहाँ पे हो रहा है? -1 पे। तो ये एक इंटरवल हुआ -√2, -1। अब यहाँ पे ना और दो चीजें हैं, ऐसे ब्रैकेट्स भी हैं दो। ये ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट और इसको बोलते हैं क्लोज्ड। ठीक है, ओपन क्यों? अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन समझता है, जैसे यहाँ पे नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगाओ, अदरवाइज क्लोज लगाओ। ठीक है, तो इधर इक्वल का साइन है क्या? नहीं, तो सब जगह पे ओपन ब्रैकेट। तो -√2, -1 यूनियन -2/3, -1/3, अगेन माइनस वाला आया, यूनियन 1, तीनों बार माइनस था ना, -√2, -1, -2/3, -1/3 और इधर 1, हो गया। बस आंसर आ गया। कुछ समझा? हाँ, और एक दो क्वेश्चन बाद और समझेगा। तुम लोग को कुछ समझा? थोड़ा आइडिया लगा ना? हाँ, अच्छा, इसका आंसर किसी का आया? अरे बोला, आंसर तो 3 है। द आंसर इज 3 रूट्स। हाँ, बट द टास्क इज वो 3 रूट्स क्या होंगे? गलत है। क्या -1? नहीं, -√7 तो नहीं आ रहा है। आई डोंट थिंक सो। हाँ हाँ, मैं तो कर ही दूंगा। ए और होमवर्क पे डाउट बचे हैं या इसको सॉल्व करूं अभी? ये वाला करें क्या? हाँ, 2 क्वेश्चन और होमवर्क के बाकी है ना, वो भी सॉल्व कर लेगा। पहले ये करूं? ठीक है, चलो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? x³ + 1 = 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2x - 1। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुना है? ओके, वेरी गुड। थोड़े कभी जिंदगी में सॉल्व किए इक्वेशंस? वेरी गुड। तो वहां पे आपने सब्स्टिट्यूशन नाम का चीज भी सुना है? हाँ, टी लेके सॉल्व करते हैं। हाँ, क्यों लेते हैं टी? ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। तब यहाँ पे एक साइड में क्यूब रूट है, एक साइड में क्यूब है। अगर मैंने क्यूब रूट हटाने के लिए डायरेक्ट बोथ साइड में क्यूब कर दिया तो राइट में, लेफ्ट में कितना पावर हो जाएगा? 9। तो 9 डिग्री का इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्या? नहीं करेंगे, वो अपने सिलेबस में भी नहीं है, जेई के भी नहीं है। हाँ, पावर्स आपको दिखेगी, 9 भी दिखेगी, 1000 भी दिखेगी, 10,000 भी दिखेगी, बट उनको सॉल्व करने के लिए कोई अलग तरीका नहीं है। जितना आपने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा है उतना ही है, कोई फॉर्मूला अलग से नहीं है। या तो डायरेक्ट चीजें फैक्टराइज हो रही होगी या फिर सब्स्टिट्यूट करके चीजें रिड्यूस होकर आपको ऐसे फॉर्म में आ रही होगी जो आप ऑलरेडी जानते हो। तो आपको सॉल्व करते आता है क्वाड्रेटिक यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फॉर्मूला। क्यूबिक आपको आता है हिट एंड ट्रायल से। जैसे वो x = 1 निकाल रहे थे ना बहुत सारे लोग, हाँ, उसको हिट एंड ट्रायल बोलते हैं, पता है ना? हाँ, मन में आया, ये नंबर अच्छा लगा, पुट कर दिया। हाँ, वो अच्छा लगने का भी रीजन है, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। हाँ, वो x = 1 ही क्यों पुट कर रहे हो आप, या कोई और इक्वेशन आएगी तब क्या पुट करेंगे, उसके बारे में भी बातें करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो उससे भी अलग ही कहानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यार ये क्यूब रूट तो हटाना है, ये तो कंफर्म है। तो क्यूब रूट हटाना है तो मैं इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या? कुछ पॉसिबल है जिससे ये सब्स्टिट्यूट हो जाए? हाँ हाँ, बोलो बोलो। लेट x³ को नहीं, 2x - 1 को ना, इसको y³ लिख दूं। लेट 2x - 1 = y³। देन बताओ इक्वेशन क्या आएगा? 2y। कंफर्म है? हाँ, तो ये इक्वेशन थी y³ = 2x - 1, ये इक्वेशन आई x³ = 2y - 1, और ये थी y³ = 2x - 1। अब एक तरीका तो ये आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। बताओ, कर पाओगे? कुछ दिख रहा है?
कौन बताना चाहेगा? -1 तो दिख ही रहा है। ये दोनों इक्वेशन में x और y है, ये दोनों इक्वेशन में कुछ खास कनेक्शन, कुछ खास पैटर्न, कुछ रिलेशन। अपने पास मैथ इज ऑल अबाउट दी ऑब्जर्वेशन। अपना जेई में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, हाँ, लेकिन क्वेश्चंस का वैरायटी बहुत है। तो जो चीज़ें आपको आती है उसी को अप्लाई करते हुए आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने कभी ना कभी थोड़ी बहुत तरीके से पढ़ी होगी, बट ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा, वो आपको नया मिल सकता है। तो इन दोनों इक्वेशंस में आपको दिख रहा है 2 इक्वेशंस है, मतलब हाँ 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 2 इक्वेशंस, 2 अननोन, जो बेसिक दिमाग में आएगी बातें वो बताओ पहले, तो फिर कुछ अच्छा बात करेंगे। 2 अननोन्स, 2 इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं? साइमल्टेनियसली, करेक्ट। साइमल्टेनियसली मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करके माइनस करेंगे ना, हाँ, तो वैसा पॉसिबिलिटी है, यस है यहाँ पे। हाँ कर दो, वही बात है। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज करो, आप सब्स्टिट्यूट करो, दोनों को माइनस करो, प्लस करो, डिवाइड करो, हाँ वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, यस। हाँ तो कर, अभी करोगे ट्राई, सॉल्व करना चाहोगे? अब कर, अब 2x माइनस 1 को से y क्यूब कैसे ले सकते क्या बेटा? हैं? 2x माइनस 1 को y क्यूब कैसे ले सकते हम तो अपनी मर्जी से बाद में रिप्लेस कर देंगे ना, जो x की वैल्यूज आएगी उसको वापस बाद में रिप्लेस कर देंगे। हैं? पर y ले सकते हैं, पर y में से क्यूब कैसे डाल सकते हैं? बाद में तो रूट निकल गया। तो y क्यूब तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है ना, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने उसको y क्यूब लिया ताकि वो चीज़ सिंप्लीफाई हो जाए। तो वैल्यूज तो सेम ही है, ये y का y क्यूब इज इक्वल टू 2x माइनस 1 मीन्स y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1 ना। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म था यहाँ पे, मैंने इस कंप्लीट चीज़ को y ले लिया, आप ऐसा भी बोल सकते हो। फिर दोनों साइड y कर, दोनों साइड क्यूब किया, दोनों साइड तो सेम चीज़ हम कभी भी कर सकते हैं ना। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिसाइड किया कि ये चीज़ कब सिंप्लीफाई होगी, तो y क्यूब या y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2x माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों साइड क्यूब कर दो, अब दोनों साइड क्यूब तो कर ही सकते हैं ना। हाँ ऐसा क्यों ले रहे हैं? ताकि ये अब देखने में थोड़ा आसान हो जाए, कैलकुलेशन थोड़े से ईजी रहे। हाँ लास्ट में हमें y को रिप्लेस करना ही पड़ेगा, तो बाद में करेंगे, अभी y लेके सॉल्व कर रहे हो, पहले सॉल्व कर दो। दोनों इक्वेशंस को माइनस भी कर सकते हैं। अच्छा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, कौन से मेथड्स? हाँ यही, तुम मजदूरी कर लो। अच्छा, इक्वेशन 1 क्या है? y क्यूब इज इक्वल टू 2x माइनस 1, इक्वेशन 2 है x क्यूब इज इक्वल टू 2y माइनस 1। अच्छा, इसको सॉल्व करते आता है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? y क्यूब माइनस x क्यूब, यहां से क्या आएगा? 2x माइनस 2y। ये समझा क्या किया? पक्का? अच्छा, ये y क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई हो गया। इधर लेके आ जाए, देखो ये y क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखा है। तो यार ये x माइनस वाई है और इधर y माइनस एक्स है, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या फायदा होगा? ये प्लस बनेगा 2 टाइम्स ऑफ, ना 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 ना, उल्टा हो जाएगा ना। हाँ, y माइनस एक्स बनेगा ना, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू 0। अभी देखो ये y माइनस एक्स है, इधर भी y क्यूब और x क्यूब वाली कहानी है। तो एक क्यूब है दोनों में, बीच में माइनस है, कोई फॉर्मूला है? नहीं, मैंने सिर्फ इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, अंदर इधर से नहीं किया ना। ये आप ऐसे सोच लो, ये दोनों चीजें थी ऐसे, आपने इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या आएगा बताओ? प्लस 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ, फिर दोनों में से 2 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या? कौन सा? यस, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इसको जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? y माइनस, चलो पहले a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होता है बताओ?
करेक्ट, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है? तब यहां पे ये वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब में अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन? y माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस 2 नो सॉरी वाई एक्स ना, हाँ, प्लस एक्स स्क्वायर। सही है? प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो y माइनस एक्स एक ब्रैकेट में आया, दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा है क्या? इक्वल टू में 0। ठीक है? हाँ बोलो, कहाँ बेटा? यहाँ पे नहीं, देखो ये फॉर्मूला देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे आप पुट करो ना, ए की जगह पे वाई और बी की जगह पे एक्स। समझा अभी? हाँ, सही लिखा है, फॉर्मूला बनना है। कुछ नहीं समझ रहा? हाँ, गुड। सो अभी क्या होगा बताओ? अब क्या करें? साफ सिर के ऊपर से जा रहा है। इसको 0 ऐसा करेक्ट, इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू एक्स। हाँ, बट y क्या था? बट y क्या लिया था? याद करो, y तो ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो मैं दोनों साइड क्यूब करूंगा तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ना। तो y क्यूब का वैल्यू कितना था? तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अरे वाई पुट यहाँ पे वापस पुट कर रहे हैं ना। हाँ, क्या पुट कर रहे हैं? y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 वापस पुट किया तो ऐसा बनेगा। ये कहाँ से आया? y इज इक्वल टू वाई क्यूब इज इक्वल टू 2x माइनस 1। यस, जो सब्स्टिट्यूट किया था हमने। हाँ, अगर देखोगे तो लिखा हुआ है ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई क्यूब सपोज किया था, वापस रिप्लेस कर दिया y क्यूब की जगह पे 2x माइनस 1। ठीक है? हाँ, देन इसके आगे सवाल कैसे करेंगे? तो अगेन आपको यहाँ पे एक चीजों को एक साथ रखना पड़ेगा। सो एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। अब ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। देखो ये 2 है, इधर 1 1 है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? एक्स, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस बाहर निकाला। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? माइनस 1, तो x माइनस 1 बचेगा। अच्छा, और चीजें फैक्टराइज हो रही है क्या? यस, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? x माइनस 1 पक्का। तो इधर से x माइनस 1 चला गया तो क्या बचा? x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1। कुछ भी समझ में आ रहा है? इसके आगे भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये सबके इक्वल टू में क्या चल रहा है? 0। सो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है? हाँ, इसके आगे आता है? हाँ, क्या आएगा बोलो? वेरी गुड, x इज इक्वल टू 1। और दूसरा वो क्या? हाँ, तो x का वैल्यू बताओ। बस 1। अरे इधर से 1 माइनस 1। हाँ, 2 रूट आएंगे ना। क्वाड्रेटिक है, भूल गए क्या? फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना। मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या? नहीं, फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला देखा है जिंदगी में? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। सो नाउ पुट a क्या वैल्यूज पुट करते आती है? a is 1, b is 1, c is -1। हाँ, -1।
तो -1 प्लस माइनस √5/2। नोट करने का मन है? हाँ, जिसको करना है कर सकता है। अरे कहाँ से था? इधर से है, छोटा सा था ना, वो इतू सा है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है। हाँ, हाँ, अगर किसी को नोट करना है तो कर सकता है। थोड़ा सा किसी का बाकी होगा तो सबको आ जाने दो वहां तक, फिर करते हैं इसको। अब स्टार्टिंग यहीं से थी ना? हाँ, कौन सा y²? ये वाला? हाँ, ये कभी 0 होगा क्या? तुमने क्वाड्रेटिक कहां तक पढ़ लिया? एक पैरेलल ट्रैक में पढ़ रहे हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? न्यूटन? क्या न्यूटन? ओके, ग्राफ तक पहुंच गए, वेरी गुड। हाँ, सो अ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या कंडीशन है? अ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या कंडीशन है? द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा कुछ पढ़ा है? नहीं, उल्टा, डेज लेस देन 0 पढ़ा है ये? हाँ, तो यहां पे ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स नॉन रियल है। ये लिखा हुआ है आपके पास y² प्लस x इंटू वाई प्लस x² प्लस 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स नॉन रियल है। हाँ, करना क्यों है जब पता ही है इसके रूट्स नॉन रियल है? अब वो कैसे पता चला रूट्स नॉन रियल है? हाँ, वेरी गुड। तुमने ये पढ़ा ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा कब बनता है? कब बनता है? हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। d इज लेस देन 0। हाँ, अब d लेस देन 0 तो इसका रेंज क्या हुआ? रेंज वर्ड सुना? ओके, ये वर्टेक्स पढ़ा? ये वर्टेक्स, हाँ हाँ, इस वर्टेक्स का पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? -b/2a, -d/4a। सो द रेंज इज, ये ऊपर वाला पोर्शन जो y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं रेंज। ओके, हाँ, तो रेंज मतलब ये सबसे मिनिमम y कोऑर्डिनेट कितना आएगा यहाँ पे? वैसे ये सब क्वाड्रेटिक का पार्ट है, तुम डाउट पूछ रहे हो इसलिए, ठीक है? ये सब कुछ क्वाड्रेटिक का पार्ट है। ये ऊपर का लिख लिया ना, यहाँ तक थोड़ा ऊपर सर्कल तक कर सकते हो, हाँ, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज पे जाएंगे, बट y = x तो यहाँ से आया। सो ये एंड ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ये तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन = 0 है ना, तो आइदर ये 0 होगा आइदर ये, या दोनों, तब भी चलेगा। तो आप y = x उसका यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। अच्छा, ये देखा है आपने x² प्लस x प्लस 1 = 0, ये देखा है? इसका रेंज बताओ। अच्छा, रेंज नहीं पता, ओके। नो, कोई भी क्वाड्रेटिक होता है ना, अब वो कब 0 होगा या कब 0 नहीं होगा वो डिसाइड करेगा उसका डी ना, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो अब इसमें से दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, y और x। अब किसी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक सपोज कर लो, किस में करूं मैं, x में या y में? x में। चलो, तो x² को सबसे आगे रखा, फिर y इंटू एक्स, और लास्ट में y² प्लस 2, ठीक है? अब इसमें भी दो कहानियां हैं, ये सिर्फ y² वाला पार्ट देख सकते हो और +2 अलग से, ठीक है? तो +2 वाले को साइड में रखा, मैंने एक अलग से उठाया x² प्लस yx प्लस y², ओके?
इसका डी बताओ क्या आएगा। तो पहले इसको कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। हाँ तो इसका डी क्या आएगा, बी स्क्वायर मतलब वाई का वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू नहीं वाई स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है। तो ये कितना हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो इसका डी कैसा आया, लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर चीज के रूट्स हैं क्या, नहीं, मतलब ये 0 नहीं हो रहा है। रूट्स का मीनिंग होता है 0 होना ना, तो इसके रूट्स हैं क्या, नहीं। तो ये चीज पॉजिटिव ना, इसके रूट्स इमेजिनरी है, मीन्स ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा। हाँ मीन्स दिस वैल्यू एक्स एक्सिस से ऊपर मतलब पॉजिटिव रीजन ना, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ना ये। अगर ऊपर बनेगा तो यहाँ पे वाई ये पूरा चीज पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर एवरीथिंग पॉजिटिव रहेगा ना। सो पॉजिटिव चीजें है, सो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। नाउ ऐड 2, अगर 2 ऐड किया तो ये पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव ना। क्या ये पॉसिबल है कि ये कभी भी 0 बन जाए, नो, बिकॉज दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो द एडिशन अगर 2 का कर रहे हैं देन अगेन पॉजिटिव नंबर ही आपको मिलेगा। हाँ, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो यहाँ पे लेकिन आपको क्या चाहिए था, द मल्टीप्लीकेशन शुड बी 0, और उसके लिए क्या केस पॉसिबल है, एटलीस्ट 1 फैक्टर ऑफ दिस 2 शुड बी 0। हाँ, सो अभी आपको पता चला सेकंड फैक्टर 0 पॉसिबल नहीं है। सो इफ सेकंड फैक्टर इज नॉट 0 देन फर्स्ट फैक्टर शुड बी 0। हाँ, तो सेकंड फैक्टर 0 नहीं हो सकता, तो पहला फैक्टर 0 होगा जो हमने सॉल्व किया। हाँ, अब सेकंड फैक्टर 0 नहीं हो सकता, इसकी और अच्छी कहानी आप पढ़ोगे, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, ठीक है। हाँ, तो ये जो डी लेस देन ग्रेटर देन वाली जो कहानियां पढ़ रहे हो वहाँ ये सब आएगा। हाँ, अभी ये वर्टेक्स वर्टेक्स सब कुछ पढ़ोगे, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a पढ़ा ना। हाँ, ये डी कौन है, और माइनस डी बाई 4a वाई कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, करेक्ट। हाँ, तो इसलिए वो चीज़ हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए हमने उसको सॉल्व नहीं किया। हाँ, बट अगली बार से ये चीज़ याद रखने का, अगर आपके पास कोई भी चीज़ इस फॉर्म में आ रही है तो ऑलवेज पॉजिटिव है, रट्टा मार के रख लो। हर बार इतना कैलकुलेशन करके थोड़ी ना देखेंगे, एक ही क्वेश्चन थोड़ी एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है ना। हाँ, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस टाइप का क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। खैर अभी ये हटाओ और ऊपर, हाँ ऊपर का लिख लिया था, यस, बिकॉज डी इज लेस देन 0, सो दैट वर्टेक्स इज माइनस डी बाई 4 है। अब यहाँ पे इसको अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे, मतलब आप ग्राफ से सोच सकते हो, ओके, सो लेट दिस वैल्यू इक्वल टू वाई, ओके। So y is equal to x square plus x plus 1. So minus b by 2a comma minus d by 4a is vertex. अच्छा, माइनस b by 2a एंड माइनस d by 4a वर्टेक्स क्यों है, ये समझ में आता है ना। हाँ, तो ठीक है, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो माइनस b by 2a, द b इज जो भी है, डायरेक्ट माइनस d by 4a कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आएगा बताओ, माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4 है। सबका वैल्यू पुट करो, a इज 1, b इज 1, c इज 1। अबे माइनस 1 किधर है, ओके, तो माइनस 1 माइनस 1, हाँ मैंने गड़बड़ किया ना, रूट क्यों लगाया, द d इज ओनली अपॉन 4 है। सो माइनस 1 माइनस 4 बाय 4, इट्स 3 बाय 4 ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें ये वाला पॉइंट b का वैल्यू 1 था, तो माइनस 1 बाय 2 कॉमा 3 बाय 4 आया, y एक्सिस यहाँ पे आएगा, x एक्सिस यहाँ पर आएगा, दिस वैल्यू इज माइनस हाफ, दिस वैल्यू इज 3 बाय 4। सो द व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑन दिस ग्राफ, 3 by 4।
तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 क्या हुई 3/4 एंड 3/4 इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, हाँ, बट आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा ही बनता है ना। हाँ, ग्राफ ऐसा बनेगा और रूट डी अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ ऊपर रहेगा। ग्राफ ऊपर रहेगा, ए पॉजिटिव है तो भाई उसका मिनिमम वैल्यू जो भी आने वाला है आएगा तो पॉजिटिव ना, फॉर श्योर पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो बस डी लेस देन 0 देख लो, काम खत्म। इतना कैलकुलेट नहीं करने का। ठीक है, चलो ये लिख लिया पुराना वाला। ओके, अभी ये बहुत हो गया। चलो अपन अभी उल्टी सीधी बातें नहीं करेंगे, नॉर्मल साइन इक्वालिटी पहले पढ़ेंगे। लाओ, कौन सा और क्वेश्चन बाकी थे? हाँ हाँ, वही पढ़ लेते हैं। इनइक्वालिटी ठीक है, राइट। अभी के लिए पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे। हाँ, तो कोई तो सर बोला। हाँ बोलो। हाँ मैं कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ बेटा, अच्छी बात है, मतलब आपको घर से काम करने के लिए ज्यादा दिया गया था। हाँ, लेकिन बीच में एक और क्वेश्चन था ना जिसके अंदर में 5 कॉन्सेप्ट थे। हाँ, वो वाला जो कहानी थी वो प्रोडक्टिव नहीं लग रही आपको? बेटा अभी वो जो क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसा लग रहा है वो बकवास था। हाँ ना ना, हाँ शायद वो अभी आइडिया नहीं रहेगा, बट हाँ उसमें जो सारी चीजें कहानी हमने यूज करी बड़ी काम की थी। द एवरी चीज जो भी उसमें यूज हुई थी, मतलब और तुम्हारी हालत देख के मैंने उसको थोड़ा सा साइड में छोड़ दिया। उसमें और भी बहुत सारी चीजें थी समझाने के लिए, जो अभी समझाना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतने में ही हालत खराब हो गई। सेम कैलकुलेशन कुछ नहीं था, कुछ और ऑब्जर्वेशंस थे तो हमने वो बातें नहीं करी। ठीक है, हाँ, बट उसमें जो भी चीजें करी उसमें अच्छी ही थी। वो सारी क्वाड्रेटिक की हो या वो सब्स्टिट्यूशन वाली हो या हायर डिग्री वाली हो, ठीक है, तो वो सब काम की है। हाँ, और वो इतनी काम की है, अगर तुम बुक उठा के कोई 1-2 टॉपिक भी पढ़ लोगे 10-12 घंटे तो उतनी चीज़ें नहीं समझ पाओ कि अच्छा ये ध्यान में रखने का है। हाँ, इतना भरोसा कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली शकल देख के भरोसा नहीं आ रहा होगा, बट अभी ऐसा मान सकते हो कि अभी शायद देश का कोई IIT या NIT ऐसा नहीं बचा है जिसके अंदर मेरे स्टूडेंट नहीं है। तो मुझे आइडिया रहेगा कि कौन सी चीज़ IIT NIT के लिए काम में आएगी। ठीक है, मतलब हाँ, अभी नया वाला 1-8 साल में खुला होगा, उसमें किसी को भेजा है। हाँ, जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है हाँ, उधर नहीं भेजा है। हाँ, नहीं, बाहर वालों में नहीं है, इंडिया वाले बातों में। मतलब जो भी अच्छे वाले हैं उनमें तो है। हाँ, और कोई सा उल्टा सीधा भी हो सकता है, कोई एकदम नया NIT जिसमें कोई नहीं गया होगा, बाकी जगह रहेंगे। तो इतना भरोसा कर सकते हो कि वो काम की चीजें थी। मतलब इवन हर IIT के CS में भी बच्चे रहेंगे। IIT बॉम्बे के CS में तो बहुत सारे हैं। कंप्यूटर साइंस नाम नहीं पता तुमको? कंप्यूटर नाम सुना है ना? वेरी गुड यार। और क्या, बस वही है, गेम खेलने वाला। हाँ, मतलब इस बार का हाईएस्ट रैंक का, इस बार का थोड़ा उतना बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ 684 आया है। वो सब भी मेरे ही स्टूडेंट्स हैं और मैं ही पढ़ाता हूँ उनको भी। हाँ हाँ, अच्छा ही है। JEE का रैंक JEE मेंस रैंक 99.96 नहीं। हाँ, मतलब परसेंटाइल 99.96 आया है। हाँ नहीं, वो जस्ट इसलिए बता रहा था। हाँ
हाँ वो सब लिस्ट वालों को मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैथ्स में ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा सीन है। ठीक है? तो भरोसा कर सकते हो कि बहुत खराब चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 9/x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 इज लेस देन 0। तो हाँ ये होमवर्क वाला ही है। किसका किसका आंसर आ गया? ओके चलो तो क्या करेंगे इसमें, बड़ा बातचीत बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी आपके लिए भी। वेरी गुड, कितने समझदार बच्चे हैं, ऐसे ही चाहिए अपने को। हाँ हाँ तो देख लेते हैं आपका करेक्ट गया या रॉन्ग गया। 2 मिनट रुक जाओ। हाँ एलसीएम लिया सबने, x² प्लस 9/3x प्लस 2 इंटू एक्स, तो x और x कैंसिल आउट, लेस देन 0। तो x² प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 इज लेस देन 0। तो इसमें सिर्फ x की एक ही वैल्यू आएगी, कौन सी? -2/3। x² प्लस 9 रिजेक्ट हो जाएगा, द रीजन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है हाँ तो -2/3 आया तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है द रिक्वायरमेंट इज लेस देन 0, सो -∞ टू -2/3 ओपन ब्रैकेट इज द आंसर। खत्म, ऐसे ही आया था। ओके वेरी गुड। हाँ बोलो, कैंसिल किया ना, सेम सेम थी ना। ए ये एलसीएम लिया ना बेटा, x प्लस 9/x है, हाँ सो x² प्लस 9, मतलब एक स्टेप बीच में मैंने इधर दिखाता हूँ, x द होल डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ तो ये यहाँ पे भी कर सकते थे एक ही बार, या आप ऐसा भी सोच सकते हो डायरेक्ट x का अंदर मल्टीप्लाई करो, x² प्लस 9 इंटू x/x, तो x² प्लस 9 लिख। अगला बताओ, तो x इंटू x⁴ माइनस 81 डिवाइडेड बाय x³ प्लस 9x² प्लस 14x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे ही है, अगेन फैक्टराइज कर सकते हैं। सो x इंटू 81 को क्या लिखे? अच्छा 9², तो अगर उसको 9² लिख रहे हैं तो x⁴ माइनस 81 को पहले साइड में फैक्टराइज कर लेते हैं। ओके सो द फर्स्ट थिंग ये आएगा x² का स्क्वायर माइनस 9², ऐसा लिख सकते हैं। हाँ नाउ a² माइनस b² विल बी x² माइनस 9 इंटू x² प्लस 9। हाँ नाउ x² माइनस 9 क्या होगा? करेक्ट, तो x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 द होल मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 9। सो न्यूमरेटर में x⁴ माइनस 81 का फैक्टराइजेशन समझ में आया? वेरी गुड। नाउ द सेकंड वन कौन है आपके पास? x³ प्लस 9x² प्लस 14x, तो इसमें से तो x कॉमन आ रहा है, तो x इसको उठाओ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? तबियत ठीक है ना? हाँ हाँ बाद में सुनेंगे, इधर आ जाओ। सो x कॉमन निकाला तो क्या आएगा? x² प्लस 9x प्लस 14 कॉमन मिडिल टर्म, हाँ फैक्टराइज हो रहा है। करेक्ट, तो x इंटू 2x प्लस 7x प्लस 14, कुछ कॉमन आ रहा है? x प्लस 2 इंटू या प्लस में 7 इंटू अगेन x प्लस 2, सो x ये बाहर वाला, फिर ये x प्लस 2, करेक्ट x प्लस 7, ये फैक्टराइज हो गया डिनोमिनेटर। अब क्या करें? हाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, थोड़ा अच्छा सा दिखेगा।
सो द न्यूमरेटर इज x इंटू ये सब कुछ ना, हाँ x माइनस 3x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 द होल डिवाइडेड बाय, हाँ ये सब कुछ डिनोमिनेटर यही है, यस। तो x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, x और कुछ नहीं, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 9 को भी निगलेक्ट कर दो, कुछ काम का नहीं है, पॉजिटिव बैठा हो। हाँ तो बचा कौन, इधर से क्या आया 3, इधर से, इधर से, इधर से, नंबर लाइन पे क्या ड्रॉ करोगे, बस ये 4 पॉइंट्स, -7 -3 -2 एंड 3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, करेक्ट। क्या रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी टू -7, लेकिन -7 आया था डिनोमिनेटर से और -2 भी आया है डिनोमिनेटर से, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा -7 यूनियन, दूसरा वाला कौन सा पार्ट है पॉजिटिव का, हाँ ये पॉजिटिव है ना, यहां से ये, अरे हमें क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव वाला अगेन -3 -2, बट -3 न्यूमरेटर से आया तो क्लोज ब्रैकेट और -2 पे ओपन ब्रैकेट, अगेन पॉजिटिव है, 3 से इन्फिनिटी हो गया। ये किसका किसका करेक्ट हुआ, बस 2 लोगों का, 3 करेक्ट हुआ, ओके हाथ नीचे करो, 4 5 6 लोगों का, ठीक है। जिसका नहीं आया अभी नोट कर सकता, अभी कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ बोलो बेटा, नहीं क्या आपके इस इंटरवल में 0 कहीं पे आया इन्वॉल्व है, तो जो चीज आपके पास इंक्लूड ही नहीं है उसको आपको देने का, वापस रिटर्न करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। हाँ इन केस मैंने नेगेटिव पूछा होता है जिसमें -2 से 3 लिखते हैं तो फिर 0 को माइनस करते हैं। कौन बातें कर रहा है यार, ये हटाऊं, हो गया लिख के, हाँ, कर लो हो गया, डन, ओके। चलो तो कुछ इतना सबको, जितना टाइप का अभी तक किया है सबको आता है, हाँ जो लोग नए हैं उनको भी कुछ समझा थोड़ा बहुत, हाँ ओके। तो कुछ थोड़ा सा टाइप बदले, कुछ प्रोडक्टिव करें, वेरी गुड। चलो तो x -1 का होल स्क्वायर, x -3 इज ग्रेटर देन, या और ले लेते हैं एक, चलो x -5, हाँ ओके मैं ट्राई करूं। अब यहां पे ना एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास ऐड हो रहा है, आधा एक्सपोनेंट वाला। यहां पे आपके पास पावर्स है, मीन सेम फैक्टर, ए सुन लो बेटा, हाँ बड़े काम की चीजें हैं, ठीक है, बहुत बेसिक है, प्योर क्वेश्चन जेई में नहीं आएगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां पे ये सब यूज होगा। सो यहां पे आपके पास पावर वाली चीजें आ रही है। अब पावर में हम लोग यहां पे अगर मैं नंबर्स देखूंगा तो मुझे क्या ढूंढना रहता है, इस फैक्टर कब 0 होता है, यही ढूंढते हैं ना। द फर्स्ट टास्क इज कि फैक्टर का वैल्यू 0 कब होगा। सो x -1 विल बी 0 एट x इज इक्वल टू, हाँ सो x -1 द होल स्क्वायर विल बी 0 एट x इज इक्वल टू 1, ओके। द सेकंड वन x -3 विल बी 0 एट x इज इक्वल टू 3, थर्ड वन -2, राइट। हाँ अब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे सारी चीजों को, सो 1 3 5 -2 1 3 5, द -2 इज द स्मॉलर नंबर, राइट। अच्छा
सॉरी, हाँ, अगर याद होगा तो जब हमने पहले दिन ये वेव बनाना स्टार्ट किया था पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो ये ऐसे स्टार्ट करते ना, ये मतलब प्लस वाला रीजन, ठीक है। उसके बाद नीचे जाते हैं नेगेटिव, रीजन क्या था, उस फैक्टर का साइन चेंज हो रहा है, वो जीरो हो रहा था, एक साइड में पॉजिटिव दूसरे साइड में नेगेटिव, अगर नेगेटिव था देन कन्वर्ट होकर पॉजिटिव में जाएगा, सो साइन चेंज हो रहा था। सो ये और इधर प्लस से आया 5 पे आया, मतलब ये फैक्टर पॉजिटिव से नेगेटिव, नाउ 3 वाला फैक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव देन 1। अब 1 के बाद चीजें बदल गई, इट्स कंप्लीट स्क्वायर, x माइनस 1 द होल स्क्वायर, एंड होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। सो 1 के ग्रेटर पे ये नंबर पॉजिटिव था, मैं x से 1 से ग्रेटर पुट करोगे पॉजिटिव, 1 से लेस पुट करेंगे फिर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के मल्टीप्लिकेशन से साइन चेंज होता है कभी नहीं ना। देखो आपके पास कोई नंबर है a या कोई, हाँ a ही ले लो, तो a मुझे साइन नहीं पता है क्या है, लेकिन मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव 1 का और एक बार मल्टीप्लाई किया नेगेटिव 1 का। सो a जिस साइन का है द सेम साइन +1 इंटू ए का भी होगा फॉर श्योर, यस, एंड -1 इंटू ए एंड a विल बी ऑफ अपोजिट साइन। हाँ, अपोजिट साइन मीन्स इफ a इज नेगेटिव देन -a विल बी पॉजिटिव, राइट। हाँ, इफ a इज पॉजिटिव देन -a विल बी नेगेटिव। सो अगर नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन होता है देन साइन चेंज होता है, इफ पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन होता है देन नो साइन चेंज। सो यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव का साइन आएगा मल्टीप्लिकेशन में। हाँ, सो नो साइन चेंज मीन्स ये वेव डायरेक्ट वापस ऊपर ही चली जाएगी। बट ये मैंने यहाँ पे फिर भी ड्रॉ किया है द रीजन, जीरो तो हो रहा है ना, तो x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा सो ये कंप्लीट चीज जीरो बनेगी, नेगेटिव नहीं बनेगी, राइट। x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसकी वजह से ये जीरो तो बनेगा बट ऑलवेज पॉजिटिव है। सो इधर से पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव, सो कैरी फॉरवर्ड में सेम साइन जाएगा, दैट इज पॉजिटिव। हाँ, फिर -2 में यहां से आया तो वो नीचे जाना है, ओके, और ये रीजन नेगेटिव है। तब इसको और अच्छे से हम लोग कैसे याद रखते हैं कि साइन चेंज होगा तो, सॉरी, अगर पॉजिटिव साइन रहेगा ऑलवेज तो नो साइन चेंज, अगर नेगेटिव साइन रहेगा तो साइन चेंज। हाँ, तो अब लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज पुट करके तो देखेंगे नहीं। हाँ, तो अब हम लोग पावर से डायरेक्ट याद रखते हैं। अगर मैंने कहीं पे लिखा है आपके पास x², सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, x⁴ 40 400 21 मे और मे नॉट भी ना। हाँ, मतलब साइन चेंज होगा, कैसे डिसाइड हो रहा है, इवन या ऑड, करेक्ट। सो अगर फैक्टर का पावर ऑड है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल है, अगर ओनली इवन है तब पॉजिटिव। तो अगर इवन पावर रहेगी तो साइन चेंज नहीं करना है, प्लस था तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर पहले से माइनस होता तो साइन चेंज नहीं होता, माइनस का माइनस ही आता। बात समझ में आई। हाँ, तो अगर पावर इवन रहेगा देन नो साइन चेंज, पावर इवन दैट इज पावर 2 रहे, आइदर पावर 4 रहे, आइदर पावर 6 रहे। इफ द राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव देन लेफ्ट हैंड साइड विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, सो नो साइन चेंज। The reason the x minus 1 the whole square will not change its sign in the right and left of 1. Correct? हाँ, पूछो। इसमें अगर ये जो कर्व आ रहा है, हाँ, तो अगर नेगेटिव साइड पे होता हाँ, तो भी चेंज नहीं होता वापस। करेक्ट, तो नहीं होता चेंज, यस, परफेक्ट, नेगेटिव से नेगेटिव ही रहता, बिकॉज जो फैक्टर है उसने अपना साइन चेंज नहीं किया। हाँ, तो जो भी वेव आ रही है वो सेम रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। हाँ, जैसे अगले क्वेश्चन में करेंगे, बट पहले इसका सॉल्यूशन लिख लें। हाँ, सो x बिलोंग्स टू क्या रिक्वायर्ड था, नेगेटिव, सो -∞ टू -2 यूनियन 3,5, बस खत्म। हाँ, हटाओ अभी ये। हाँ, लिख सकते हो वैसे, जिसका नहीं आया था अभी तक। 1 क्यों आएगा, 1 पे वो 0 हो रहा है, लेकिन इधर 0 नहीं है ना इंक्लूड में, कोई तो बोला 1 नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन में 1 को लेके आते हैं।
सेम सेम ले ले क्या, क्या जाने दो, x माइनस 5 का पावर 4, x माइनस 7, x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। हाँ, इसको सॉल्व करो। थोड़ा सा कुछ चेंज किया है मैंने इस क्वेश्चन में, एकदम थोड़ा सा मिलेगा ना, सॉल्व करने के बाद दिखेगा आपको, पर हाँ वो थोड़ा सा चेंज एकदम ही अलग हो जाता है जो गलत करता है ना क्वेश्चन को, बस कुछ चेंज है यहाँ, थोड़ा सा चेंज। हाँ, ऑलमोस्ट सबने सेम किया है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का प्रॉब्लम है, बहुत छोटा सा। सबसे पहले x इक्वल टू 5, 7, 10 एंड 3, ये नंबर ढूंढने में किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो आप ड्रॉ करोगे द स्मॉलेस्ट नंबर 3, 5, 7, 10, इसमें कोई दिक्कत? ओके, आप वेव ड्रॉ करें, 10 पर आ गए तो 10 का पावर 1 ही था, मतलब क्रॉस करके 7 के पास जाएंगे, 7 पे क्रॉस करेंगे, फिर से कहाँ तक जाएंगे? 5 तक, लेकिन 5 वाले फैक्टर का पावर 4 है। हाँ, सो विदाउट क्रॉसिंग दी नंबर लाइन हम लोग 3 पे पहुंच जाएंगे। हाँ, नाउ 3 से वापस क्रॉस करेंगे। हाँ, नाउ ये रीजन पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, और ये 3 पे क्रॉस लगाना है बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है, बट इधर तो यूज इंक्लूड करना है ना, बिकॉज इधर 0 हो रहा है 0। अरे तो अब आप बताओ ये नंबर लाइन पे नेगेटिव या 0 कब कब है, बिकॉज इट्स लेस देन और इक्वल टू 0, सो आपको नेगेटिव एंड 0 दोनों लिखने हैं। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 ना। हाँ, सो लेस देन 0 इज दिस नेगेटिव साइन, माइनस इन्फिनिटी टू 3 एंड 3 पे ओपन ब्रैकेट, द रीजन डिनोमिनेटर में था। हाँ, इट्स पॉजिटिव, बट ये डार्क सर्कल का मीनिंग क्या है? इट्स 0, तो 0 तो इंक्लूड करना है ना, सो 5 तो आपके आंसर में आना ही चाहिए। हाँ, लेकिन उसके जस्ट बाद वाला आएगा क्या? नहीं, बिकॉज वो अगेन पॉजिटिव है एंड आवर रिक्वायरमेंट इज नेगेटिव और 0, सो 0 इंक्लूड करना है 5 बट नॉट पॉजिटिव साइंस। सो ठीक है, ये 5 को लेंगे और फिर इस नेगेटिव साइन को भी लेंगे। तो आप बीच में भी ऐसा लिख सकते हो, अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस में लिखते जा रहे हो तो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया, देन यूनियन वापस क्लोज ब्रैकेट 7, 10, बिकॉज ये बीच का साइन तो नहीं लिखना था, इट्स पॉजिटिव। ठीक है, अब ये ब्रैकेट आप राइट लेफ्ट कहीं भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये सिर्फ नोटेशंस है और ऑल वैलिड है। कर्ली ब्रैकेट आप लास्ट में लिखो, पहले लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जस्ट यूनियन लगाना है। हाँ बोलो। नहीं, इसमें आपने क्लोज ब्रैकेट में 5,5 तो 2 बार 5 इंक्लूड हो गया, बट 5 तो एक ही बार था आपके पास, तो एक ही बार लिखना है। नहीं, द प्लस साइन का मीनिंग कुछ और है सेट्स में, वो नोटेशंस है, सो इट शुड बी यूनियन। हाँ, बिकॉज पहले वाला सन ये वाला ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? साइन, इसमें इक्वल टू 0 का साइन है क्या? नहीं, तो 0 की वजह से 1 जो आता हमने उसको इंक्लूड नहीं किया, अभी करना पड़ेगा बिकॉज वहां पे 5 इधर इक्वल का साइन था, सो 5 लेना पड़ेगा। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन करोगे? कर लो। अरे अभी ये एक ही क्वेश्चन किया है आज का नया वाला। ओके, ठीक है ठीक है, ये वाले नया कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। अब इसको बहुत अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है और आपको सब सारी चीजें आनी चाहिए, ऑप्शंस में सारी चीजें मिलेगी। पहले तो ये बताओ, ये वेव बना सबका? हाँ, द 11 एंड द 5 इज द ऑड नंबर्स, सो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4 पे नंबर लाइन को क्रॉस करना है, बट एट x इज इक्वल टू 2 नंबर लाइन को क्रॉस नहीं करना है, राइट? वैसे समझ में आया, वेव सबका ऐसा ही बना। हाँ, अब लिखने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा काम का चीजें देख लो। अब पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी चाहिए, तो ये पॉजिटिव चाहिए, इक्वल टू भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, इधर रिक्वायरमेंट आर
माइनस इन्फिनिटी टू 2 एंड 2 टू 3 देन 4 टू इन्फिनिटी बट नॉट 4, ऐसा ही कुछ है। सो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से 3 द कंप्लीट इंटरवल यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। नहीं, अब यहां पे कुछ और लिखने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। द रीजन, ये माइनस इन्फिनिटी के 3 के बीच में ऑलरेडी 2 आ गया ना, 2 इज इंक्लूडेड बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 3। गलत होगा। आपके पास, आपने ऐसा इनकम टैक्स को दिया कि मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, आपके पास एक ही बंगलो था, आपने 2 लिख दिए, तो गलत हुआ ना। मेरे पास बंगलो है, बंगलो नंबर 1, कहीं पे और लिख दिया फिर दूसरा बंगलो, तो गड़बड़ हुई। तो आपके पास एक ही बार 2 आएगा और वो ऑलरेडी आपने यहाँ पे लिख दिया है। एक्स्ट्रा 2 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? आप कोई भी नंबर को एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते। हाँ हाँ, एक मिनट बच्चों, उसकी आवाज आने दो यार मेरे कान तक। माइनस इन्फिनिटी टू 2 इंक्लूडेड और फिर 2,3। हाँ, द अदर वे ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। माइनस इन्फिनिटी से 2 तक गए, 2 पे क्लोज इंटरवल, यूनियन 2 से 3 पे गए, 3 पे क्लोज, बट अब सेकंड वाले 2 पे ओपन या क्लोज? ओपन। रीजन, यस, ऑलरेडी एक बार हो चुका है, 2 बार काउंट नहीं करना है, ओनली 1 टाइम काउंट करना है। हाँ, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सो एक बार इधर काउंट कर लिया, इधर नहीं करेंगे। हाँ, यूनियन अगेन 4 इन्फिनिटी। समझा? एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या? अरे चाय आई रहे अभी। ये समझ में नहीं आया क्या तुमको? तो बताओ, पक्का आया ना? ऐसा कोई जिसको ये समझ में नहीं आया, फिर तो अगला क्वेश्चन करने में मजा आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन। अबे होमवर्क मत करो, डेंजर हो जाएगा। आसान आसान है, बढ़िया ले लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। होमवर्क बोलोगे ना, स्ट्रक्चर बदल जाएगा, कहीं पे वो क्यूब रूट आ गया ना गलती से। यस 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 यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसा भी लिखेंगे। अभी आज बताऊंगा तो लोग गाली मारेंगे, तो वैसा भी लिखेंगे हम लोग कमिंग क्लासेस में। जितना दिमाग में आ रहा है ना, जितना भी आ रहा है, सब अपने सिलेबस में। कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ बुक्स में मिलेगा, कुछ PYQs में मिलेगा, बट जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, बहुत रेयर चांस है कि अपने सिलेबस से बाहर है। मतलब इन टॉपिक्स में, आगे के टॉपिक्स में है चीज़ें जो लगता है कि यार ये सब भी हो सकता है, लेकिन अपने आउट ऑफ सिलेबस है। अभी शुरुआत में सब है अपने सिलेबस में, तो सब वही चलेगा। 146 - 2 ये आया, -2 1 4 6, ऐसा कुछ है क्या? 4 और 6 पे जंप, 4 का पावर 2, 6 का पावर 20, इवन, बाकी दोनों का पावर ऑड, तो क्रॉसिंग। अच्छा, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें ये जंप वाला सेक्शन ओनली पॉजिटिव के लिए आ रहा है, नेगेटिव के लिए भी आ सकता है। हाँ, अगर मान लो इसको, इस केस में इस +2 का पावर 24 होता, यहाँ पे इवन पावर होता, तो नीचे के नीचे ही रहता है। ठीक है, क्या हुआ बेटा? सब गलत गया? हाँ, देखो आपको याद क्या रखना है, द पावर इवन है और ऑड है, सो जस्ट आइडेंटिफाई द पावर ऑफ द फैक्टर। x - 1 का पावर कितना है? 3 इज ऑड और इवन? ऑड। ओके, द इसका पावर कितना है? इवन। इसका वाला? हाँ, तो दोनों इवन पे क्रॉस नहीं करना है, इधर से आए सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। बट हाँ, ये इवन पावर x = 4 एंड x = 6 के लिए था। हाँ, ऑलवेज ऐसा ही होगा, इवन पावर वाले के लिए क्रॉस नहीं करना है। ठीक है? हाँ, तभी आंसर। टाटा, इधर माइनस, इधर प्लस, सो x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से यूनियन 1 चाहिए, 4 भी 6 भी ना, 1 गोमा इन्फिनिटी। ये किसका किसका आंसर आया, हाथ ऊपर करें। ओके, हाथ नीचे कर सकते हो। कुछ समझा? ए मॉड्यूल दिखाओ, मॉड्यूल मिला यार।